अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो रहा है। एक धर्माचार्य होने के नाते आपका क्या संदेश है? देखिए, आज अयोध्या जी में मंदिर निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। स्वाभाविक है, एक धार्मिक होने के नाते, भगवान श्री राम का भक्त होने के नाते हमको भी इस बात की प्रसन्नता है। लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ इस बात का दुख भी है कि भगवान श्री राम जिन मर्यादाओं की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, जिस धर्म के प्रायोगिक स्वरूप को उन्होंने अपना अवतार धारण कर हमें बताया था, आज उसी धर्म के प्रायोगिक स्वरूप को कहीं न कहीं परे धकेला जा रहा है। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मा की प्रियता, ये चार धर्म के लक्षण बताए गए हैं। आत्मा की प्रियता सदाचार से अनुमोदित होनी चाहिए, सदाचार स्मृतियों से अनुमोदित होना चाहिए और स्मृतियाँ वेदों से अनुमोदित होनी चाहिए। वेद वेदांगों के साथ पढ़े जाते हैं और वेदांग में यह बताया गया है कि ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। ज्योतिष जो है वो भगवान के नेत्र हैं, धर्म के नेत्र हैं, वेद के नेत्र हैं। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र की ही अवहेलना की जा रही है, इस बात का हमारे मन में दुख भी है। एक तरफ तो मंदिर का निर्माण आरंभ और फिर निश्चय हो जाता है, तब फिर मुहूर्त देखा जाता है। मुहूर्त देखने के बाद अपना व्यवस्था बनाई जाती है कि हम जिस कार्य को शुरू कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास धन की व्यवस्था हो गई है या हो जाने की परम संभावना है, ये देखते हैं और तब जा कर के कार्य आरंभ करते हैं, ताकि कार्य शुरू हो तो फिर बिना किसी विघ्न के शीघ्रता से उसकी परिसमाप्ति हो जाए। तो सामान्य रूप से 9 महीने में गर्भ पक जाता है, शरीर बाहर आ जाता है माता के गर्भ से। उसी तरह से ये कल्पना की जाती है कि 9 महीने में भगवान का मंदिर तैयार होकर के जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो तेज़ी से काम करना चाहिए। अगर रामालय ट्रस्ट के द्वारा किया जाता तो यही प्रक्रिया अपनाई जाती, ऐसा हमको अनुमान होता है। जगतगुरु स्वामी सोमपालानंद सरस्वती महाराज कहते हैं कि राम मंदिर अंकोर वाट जैसा हो, तो उसकी क्या विशेषता है? अंकोर वाट का नाम इस कारण से लिया जाता है क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा राम मंदिर कहाँ है? अगर आप इंटरनेट पर आज की तिथि में खोजते हैं तो आपको दिखाई देता है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट में कंबोडिया में स्थित है, जो कभी भारत का ही अंग था। भारत के दक्षिण भारत के चालुक्य राजा वहाँ पर राज करते थे। तो अंकोर वाट का नाम लेने का मतलब इतना होता है कि जैसे अंकोर वाट का मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है, खोजने पर तत्काल पहले नंबर पर उसका नाम आता है, ऐसा ही भव्य, दिव्य और विश्व में अद्वितीय मंदिर हम निर्मित करेंगे अयोध्या में, ये उसका तात्पर्य होता है। इसका तात्पर्य कंबोडिया का नक्शा लाना, कंबोडिया जैसे विस्तृत क्षेत्र भूभाग को अर्जित करना, ये सब नहीं है। कंबोडिया जैसा मॉडल बनाना, ऐसा भी नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे कंबोडिया में इस समय विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ऐसे ही किसी न किसी दृष्टिकोण से विश्व का अद्वितीय मंदिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने। इतने ही तात्पर्य से यह उदाहरण शंकराचार्य जी के द्वारा अथवा रामालय ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। वास्तु है, उस वास्तु का अध्ययन करके तदनुसार कैसे भव्य दिव्य मंदिर बनाया जाए उसकी संरचना करवाते। जब ये सुनिश्चित हो जाता कि ऐसा मंदिर बनाना हमारे लिए कल्याणकारी होगा, तब वो शुभारंभ के लिए उत्तम मुहूर्त की खोज करते और उत्तम मुहूर्त में सबको बुला करके, जिस समय वातावरण अच्छा हो, जिस समय सबके मन में प्रसन्नता हो, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से ऐसा कोई अवसर खोज करके शुभ मुहूर्त में समस्त धर्माचार्यों और धर्म प्रेमियों के साथ मंदिर के कार्य का शुभारंभ रामालय ट्रस्ट के द्वारा किया जाता ऐसा हमारा अनुमान है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि योग लगन ग्रह बार अतिथि सकल भय अनुकूल, राम जन्म सुखमूल। तो राम जी का जन्म हुआ तो योग लगन ग्रह बार सब अनुकूल हो गए। आज एक ज्योतिषी जी का लेख हम पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे सब अनुकूल हैं,
राम दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए हैं तो उनका स्वागत करेंगे कि मुहूर्त देखेंगे? तो सवाल ये है कि राम दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए, किसके दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए, ये तो बताइए। अन्यथा इस तरह के तर्कों का कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं सब अनुकूलता हो गई, न्यायालय ने फैसला दे दिया, सरकार ने ट्रस्ट बना दिया, सब चीज़ तो अनुकूल है। जब सब अनुकूल है तो क्या, सवाल ये है कि क्या अनुकूल है? पूरे देश में इस समय कोरोना महामारी का भय व्याप्त है, लोग परेशान हैं, अपने घरों में बंद हैं, एक जगह से दूसरी जगह बाजार करने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, सारे लोग अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में चातुर्मास्य का समय चल रहा है, जो आना चाहते हैं इन परिस्थितियों के बावजूद वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे देश में तरह तरह की समस्याएं व्याप्त हैं, महामारी का भय व्याप्त है, तो अनुकूलता कहाँ है? आपकी अनुकूलता केवल आपको अनुकूल लग रहा होगा, लेकिन पूरे देश को इस समय प्रतिकूलता है। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस तरह के कार्यों का आरंभ बहुत प्रसन्नता तो मन को नहीं देता है। ये बात अलग है कि भाई चलो शुरू तो हो रहा है, इतना संतोष किया जा सकता है। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार मंदिर निर्माण की प्रक्रिया क्या है? मंदिर निर्माण की प्रक्रिया यही है कि पहले तो ये निश्चय करना होता है कि हम किस देवता की मूर्ति स्थापित करेंगे, भगवान का क्या स्वरूप होगा। अभी ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। कोई कहते हैं आदर्श राम का बनाएंगे, कोई कहते हैं वीर राम का बनाएंगे। जहाँ जहाँ पर चित्र लगाए गए हैं वहाँ पर धनुष बाण लेकर के वीर राम का चित्र लगाया गया है। स्मारक की बात की जा रही है कि हम तो राम का एक स्मारक बनाएंगे बस। तो अभी पहले सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।